दिल्ली की सर्द सुबह थी। जनवरी का महीना, जब धूप भी मानो रजाई में दुबकी पड़ी रहती है। हवा में ठंडक और कॉफी की महक दोनों एक साथ तैर रहे थे। कॉलेज का पहला दिन था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट जेवियर्स कॉलेज। नए स्टूडेंट्स के चेहरों पर उत्साह और हल्की सी घबराहट साफ झलक रही थी। भीड़ में ही एक लड़की शांत सी, काले बालों को क्लिप से बांधे हुए, नीली जीन्स और सफेद कुर्ते में धीरे धीरे कैंपस में कदम रख रही थी। आयुषी। वो गरीब परिवार से नहीं थी, लेकिन मिडिल क्लास की परवरिश ने उसे सादगी सिखाई थी। उसके पापा रेलवे में क्लर्क थे और माँ हाउसवाइफ। आयुषी में एक अजीब सी शालीनता थी, जो किसी को भी उसकी ओर खींच लेती थी। उसी कॉलेज के दूसरे कोने से एक लड़का अपनी बाइक पार्क करके अंदर आया। हारव, काले लीदर जैकेट में आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ। वो उन लड़कों में से था जिन्हें देखकर लगता है कि जिंदगी उनके इशारों पर चलती है। बिजनेस क्लास फैमिली से था। पिता बड़े व्यापारी और माँ एक समाज सेवी। आरव और आयुषी की दुनिया बहुत अलग थी, लेकिन नियति को तो मिलाने का हुनर आता है। पहले लेक्चर में जब आयुषी क्लास में पहुंची तो लगभग सारी सीटें भर चुकी थी। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाकर बैठ गई। तभी सामने से आरव अंदर आया और उसकी बेंच के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। हाय, मैं आरव, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आयुषी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हाय, मैं आयुषी। बस वहीं से कुछ अनकही शुरुआत हो गई थी। दोनों ने बातों का आदान प्रदान किया। पहले क्लास के नोट्स, फिर कॉलेज की बातें, फिर एक दूसरे की पसंद नापसंद। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें ज्यादा होने लगी। लंच ब्रेक में साथ बैठना, प्रोजेक्ट साथ करना, लाइब्रेरी में एक दूसरे को किताबें सुझाना। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगा। उसकी सादगी, उसकी बातें, उसकी मासूम हंसी, सब कुछ उसे मोह लेने लगा। एक दिन कैंटीन में बैठते हुए आरव ने पूछा, आयुषी, क्या तुम कभी किसी पर दिल हार चुकी हो? वो मुस्कुराई। दिल हारना? नहीं, मैंने तो कभी मौका ही नहीं दिया किसी को। और तुम? मैं तो बस शायद अब सोच रहा हूँ दिल दे दूं, उसने कहा, उसकी आंखों में देखकर। आयुषी ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। वो कुछ समझ नहीं पाई कि मजाक था या इशारा, पर दिल ने उस पल कुछ महसूस जरूर किया। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में फ्रेशर्स डे था। आयुषी ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरव की नजरें उस पर टिक गईं। सारा कॉलेज उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन आरव बस चुपचाप देखता रहा। कार्यक्रम के बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई, आरव ने उसे बुलाया। आयुषी, एक बात कहनी है। हाँ, बोलो। तुम्हें देखकर आज पहली बार लगा कि शायद यही वो पल है जिसका इंतजार था। आयुषी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो सन्न रह गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, आरव, पागल हो क्या? अभी हम कॉलेज में हैं और ये सब मुझे पता है, पर जो दिल कह रहा है उसे झुठला नहीं सकता। मुझे तुम्हारा जवाब आज नहीं चाहिए। बस इतना जान लो कि मैं सच में तुम्हें चाहने लगा हूँ। आयुषी कुछ कह नहीं पाई, बस मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान ही आरव के लिए जवाब थी। दिन बीतते गए, दोनों का रिश्ता और गहराता गया। आरव अक्सर उसे बाइक से छोड़ने जाता और रास्ते में दोनों की बातें कभी खत्म नहीं होती। कॉफी डेट्स, पार्क की छोटी छोटी सैरें और कभी कभी कॉलेज की छत पर बैठकर आसमान देखना। उनके प्यार की कहानी यूं ही धीरे धीरे रंग भरने लगी। पर हर कहानी में एक मोड़ होता है। एक दिन जब आरव उसे घर छोड़ने गया, उसकी माँ ने खिड़की से दोनों को देखा। घर पहुंचकर माँ ने कहा, आरव, वो लड़की कौन थी? वो मेरी क्लासमेट है माँ। क्लासमेट या कुछ और? आरव चुप रहा। माँ का चेहरा सख्त हो गया। देखो आरव, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्तर की लड़की से शादी करो। इन मिडिल क्लास लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो।
वो बस तुम्हारे पैसे और नाम के लिए आती है। आरव ने विरोध किया। माँ, आयुषी ऐसी नहीं है। वो बहुत इज्जतदार और सच्ची लड़की है। माँ ने ठंडे स्वर में कहा। सच्ची या चालाक, ये वक्त बताएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम उस लड़की से रिश्ता आगे बढ़ाओगे तो हमें मत देखना। आरव के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वो माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन आयुषी के लिए उसके दिल में भी एक जगह बन चुकी थी। उधर आयुषी के घर पर भी बातें होने लगी थी। पड़ोसी ने एक दिन उसकी माँ से कहा, आपकी बेटी तो रोज किसी लड़के की बाइक पर जाती है कॉलेज। जमाना ठीक नहीं है। माँ ने उसी रात आयुषी से सवाल किया, कौन है वो लड़का जिससे तुम रोज कॉलेज जाती हो? आयुषी ने डरते हुए कहा, माँ वो मेरा दोस्त है, आरव, बस दोस्त। माँ ने कहा, ऐसे दोस्त नहीं बनते आयुषी। तुम्हारे पापा को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। ये बातें हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगी। आयुषी रो पड़ी। माँ वो बुरा नहीं है, वो मुझे सच में चाहता है। माँ ने कहा, अगर सच में चाहता है तो तुम्हारे परिवार की इज्जत की भी कद्र करेगा। अब से उससे दूरी बनाओ, वरना तुम्हारे पापा को सब बता दूंगी। आरव और आयुषी दोनों अपने अपने परिवारों के दबाव में आने लगे। मिलना कम हो गया, बातें घटने लगी, लेकिन दिलों में प्यार वही था। कभी कभी बस एक मैसेज, एक नजर या कॉलेज के गलियारे में चुपचाप मुस्कुराना ही सब कुछ था। एक शाम आरव ने मैसेज किया, कल मिलना जरूरी है, एक आखिरी बार। आयुषी कांप गई। उसने जवाब दिया, आखिरी बार क्यों? क्योंकि शायद अब सब बदलने वाला है। अगले दिन सर्द हवाओं के बीच आरव ने आयुषी को मैसेज किया, कॉलेज के पास वाली कॉफी शॉप पर आ जाओ, बात करनी है। आयुषी पूरे रास्ते कांपती रही। दिल में डर था कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। कॉफी शॉप में पहुंचकर उसने देखा, आरव पहले से वहां बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी दोनों झलक रहे थे। क्या हुआ आरव? उसने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। आयुषी, घर पर बहुत झगड़ा हुआ। माँ ने साफ कह दिया है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता रखा तो वो मुझे बेटा नहीं मानेंगी। आयुषी की आंखें भर आईं। और तुम क्या सोचते हो? मैं क्या करूं आयुषी? मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी तो करता हूँ। तो फिर? पता नहीं, उसकी आवाज भारी हो गई। शायद हम दोनों की दुनिया ही अलग है। वो पल दोनों के लिए असहनीय था। दोनों के दिल चुपचाप रो रहे थे। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ परिवार। उसी शाम किसी ने आयुषी के घर कॉल कर दिया। आपकी बेटी तो हर रोज एक लड़के के साथ कॉफी शॉप में देखी जाती है। घर में तूफान आ गया। पापा ने गुस्से में दरवाजा खोला और बोले, आयुषी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या तुम्हें हमारी इज्जत की परवाह नहीं? पापा, वो मेरा दोस्त है, मैं। चुप। उन्होंने गुस्से में हाथ से मेज पर चोट मारी। अब उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं होगा। अगर हुआ तो इस घर से तुम्हारा रिश्ता खत्म समझो। आयुषी फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपने कमरे में बंद हो गई। रात भर उसने सिर्फ एक ही सवाल खुद से पूछा, क्या प्यार सच में गुनाह है? अगले दिन आरव कॉलेज नहीं आया। आयुषी बेचैन रही, हर ओर उसकी तलाश करती रही। शाम को जब वो बाहर निकली तो आरव उसकी गली में खड़ा था, ठंडी हवा में कांपता हुआ, आंखों में आंसू। आयुषी, अब सब खत्म हो गया, उसने कहा। माँ ने मुझसे कहा है कि अगर मैं तुमसे मिला तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगी। आयुषी की आंखों से आंसू गिर पड़े। क्या वो सोचती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम मुझे सिर्फ अपने फायदे के लिए चाहती हो। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि वो गलत है, आरव ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी।
पर जब माँ ने रोते हुए कहा कि वो मुझे खोना नहीं चाहती, मैं हार गया। आयुषी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव बोला, आयुषी, क्या हम एक बार दोनों के घर वालों को मिलाकर बात कर सकते हैं? शायद वो समझ जाए। आयुषी ने उम्मीद से कहा, हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं। एक हफ्ते बाद दोनों परिवारों की मुलाकात तय हुई। स्थान था एक रेस्टोरेंट का छोटा प्राइवेट हॉल। आरव, उसके माता पिता और आयुषी अपने पापा माँ के साथ वहां पहुंची। शुरुआत में माहौल शालीन था, पर जल्द ही बातों का रुख कड़वा हो गया। आरव की माँ ने सीधे कहा, देखिए शर्मा जी, आपकी बेटी भले ही अच्छी हो, पर हमारे बेटे का स्तर अलग है। हम नहीं चाहते कि वो किसी ऐसे परिवार से रिश्ता रखे जहां सोच इतनी सीमित हो। आयुषी के पापा का चेहरा लाल हो गया। मैडम, हमारी सोच सीमित नहीं, संस्कार गहरे हैं। हमने अपनी बेटी को इज्जत से पाला है, वो किसी को धोखा नहीं देती। पर आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, सबको पता है। आरव की माँ ने ताने के साथ कहा, कॉलेज में किसके साथ घूमती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं, और फिर कहती हैं कि हम सच्चे हैं। ये सुनकर आयुषी की माँ का दिल टूट गया। आयुषी ने आंसू रोकते हुए कहा, आंटी, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं आरव से सच्चा प्यार करती हूँ। पर उसकी सच्चाई भी उस दिन किसी ने नहीं सुनी। आरव के पिता बोले, अगर तुम्हें सच में एक दूसरे से इतना प्यार है, तो हमें एक सबूत दो। कैसा सबूत? आयुषी के पापा ने पूछा। यहाँ तो आरव हमारे कहे अनुसार बिजनेस में फोकस करे और 2 साल तक उससे कोई रिश्ता न रखे, या फिर वो उसे चुने और घर छोड़ दे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें आरव पर थीं। माँ ने कांपती आवाज में कहा, आरव, अगर तूने उस लड़की को चुना तो तू हमारा बेटा नहीं रहेगा। आरव के भीतर जैसे जंग छिड़ गई। एक तरफ उसका परिवार, जिसने उसे बचपन से सब कुछ दिया था। दूसरी तरफ आयुषी, जिसके बिना उसका दिल अधूरा था। आयुषी कांपते हुए बोली, आरव, अगर मेरे कारण तुम्हारी माँ को दुख होगा तो प्लीज मत चुनो मुझे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार के बीच दरार पड़े। आरव ने उसकी आंखों में देखा, और अगर मैं खुद को खो दूं तो क्या वो परिवार रहेगा? पर प्यार हमेशा जीतता नहीं। उस दिन के बाद आरव के घर का माहौल और बिगड़ गया। उसकी माँ बीमार पड़ गई और उन्होंने आंसुओं के साथ कहा, अगर तुझे मेरी कसम है तो उस लड़की से दूरी बना ले। आरव का दिल टूट गया। उसने आयुषी को कॉल किया, आयुषी, अब मैं नहीं मिल सकता। माँ की हालत खराब है, उन्होंने मुझे अपनी कसम दी है। आयुषी की सांसें रुक सी गईं। आरव, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमने साथ जीने की कसम खाई थी। मुझे माफ कर दो। बस यही शब्द निकले और कॉल कट गया। उसके बाद आरव गायब हो गया। न कॉल, न मैसेज, न कोई खबर। आयुषी ने कई हफ्ते तक इंतजार किया। हर शाम कॉलेज की छत पर जाकर आसमान देखती, जहां वो दोनों कभी बैठा करते थे। पर अब वहां सिर्फ खामोशी और यादें रह गई। कुछ महीनों बाद एक नई खबर आई। आरव की माँ ने उसकी शादी किसी और लड़की से तय कर दी थी, एक रईस व्यापारी की बेटी कृतिका के साथ। जब ये बात आयुषी को पता चली तो उसने सिर्फ अब इतना कहा, शायद कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, बस अधूरी रहकर ही खूबसूरत लगती है। वो चुपचाप कॉलेज से ड्रॉप लेकर अपने शहर लौट गई। माँ बाप ने भी शादी के रिश्ते देखने शुरू कर दिए, लेकिन उसके दिल में वो वादा, वो मुस्कान, वो बारिश में भीगे पल हमेशा के लिए बस गए थे। साल बीत गया। दिल्ली की वही सर्दी फिर लौट आई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कॉलेज के गलियारे, वही कैंटीन, वही छत, सब अब आयुषी के लिए बस यादें बन चुके थे। वो अब लखनऊ में थी, अपने मामा के घर पर। पढ़ाई अधूरी छोड़कर उसने अपनी जिंदगी को किसी तरह संभालने की कोशिश की थी। माँ बाप ने सोचा, शायद जगह बदलने से सब ठीक हो जाए। पर सच्चाई ये थी,
जगह बदली थी, दर्द नहीं। हर सुबह जब सूरज उगता, उसे आरव का चेहरा याद आता। हर रात जब नींद नहीं आती, तो वो उस कॉफी शॉप की खिड़की के पास बैठी उनकी आखिरी मुलाकात सोचती। प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस दब गया था आंसुओं के नीचे। एक दिन मामा ने कहा, आयुषी, शर्मा जी का बेटा निखिल बहुत अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है, घर भी अच्छा है। हम सोच रहे हैं कि तुम्हारा रिश्ता वहीं कर दे। आयुषी ने चुपचाप सिर झुका लिया। वो थक चुकी थी लड़ते लड़ते। माँ ने कहा, बेटा, अब बीता सब भुला दो। आरव तुम्हारे लायक नहीं था। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें सम्मान दे। आयुषी ने बस इतना कहा, ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। दिल ने कुछ और कहा, पर जुबान चुप रही। दूसरी ओर आरव की जिंदगी भी अब वैसी नहीं रही थी। शादी के बाद कृतिका ने उसे सब कुछ दिया, प्यार, साथ और घर की खुशियां। पर फिर भी आरव के चेहरे पर वो सुकून नहीं था। रात को जब वो बालकनी में अकेला बैठता, तो बस एक नाम गूंजता, आयुषी। कृतिका ने कई बार पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? वो कहता, नहीं, बस थोड़ा काम का तनाव है। पर सच्चाई ये थी, वो अपने अतीत के बोझ से कभी बाहर ही नहीं आया था। माँ को जब भी उसकी खोई हुई हालत दिखती, वो अंदर से टूट जाती। एक दिन माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, शायद हमने गलती की थी। वो लड़की सच में तुमसे प्यार करती थी। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, अगर आप ये पहले कह देती, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह उसने एक फैसला किया, वो आयुषी को एक बार जरूर ढूंढेगा। आरव ने बहुत खोजबीन की, कॉलेज के पुराने दोस्तों से, सोशल मीडिया से, यहाँ तक कि कॉलेज रिकॉर्ड से भी। आखिरकार उसे पता चला कि आयुषी लखनऊ में रहती है। वो बिना कुछ सोचे समझे वहां चला गया। ठंडी शाम थी। आयुषी के घर के बाहर खड़ा होकर उसने घंटी बजाई। दरवाजा खुला। वो थी, वही चेहरा, वही आंखें, पर अब उनमें एक अजीब सी खामोशी थी। आरव! आयुषी के होंठों से नाम खुद ब खुद निकला। तुम यहाँ? आरव की आंखें भर आईं। तुमसे माफी मांगने आए कि आओ आयुषी। मैं कायर था, माँ की बातों में आकर तुम्हें खो दिया, पर आज मैं हर दिन पछताता हूँ। आयुषी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अब माफी से क्या होगा आरव, वक्त बीत चुका है शायद, लेकिन मेरा दिल अब भी वही है जहां तुम हो। आयुषी ने नजरें झुका ली। तुम्हें पता है, मेरी सगाई हो गई है। आरव की सांसें थम गई। कब? 3 दिन पहले। शादी अगले महीने है। वो चुप हो गया। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, ऐसा दर्द जो कोई शब्द बयान नहीं कर सकता। मैं खुश हूं आरव, आयुषी ने कहा, या कम से कम खुद को यही समझा लिया है। अब तुम्हारे आने से सब फिर से नहीं बदल सकता। आरव ने कहा, मैं कुछ नहीं बदलना चाहता, बस ये कहना चाहता हूं कि अगर अगला जन्म हुआ, तो मैं तुम्हें बिना किसी डर के चुनूंगा। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आखिरी मुलाकात थी, बिना किसी वादे के, बिना किसी शिकायत के। उसी रात आयुषी अपनी डायरी में लिख रही थी, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, पर अधूरी रहकर ही वो हमें जीना सिखा जाती है। आरव मेरा अतीत नहीं, मेरी पहचान है। शायद वक्त ने हमें जुदा किया, पर मेरे हर धड़कन में वो अब भी जिंदा है। और दूसरी ओर आरव घर लौटा, तो कृतिका दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसके चेहरे को देखा और कहा, तुम मुझसे मिलकर आए हो ना? आरव चौंक गया। कृतिका ने हल्की मुस्कान दी। जाओ, जो भी कहना है कह दो। कुछ बातें मन में रहने से इंसान अधूरा हो जाता है। आरव ने बस इतना कहा, कृतिका, तुम बहुत अच्छी हो। काश मैं तुम्हें वैसे प्यार कर पाता जैसे उसे किया था। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कहा, प्यार जरूरी नहीं कि हमेशा पूरा हो आरव। कभी कभी किसी का दिल समझना ही सबसे बड़ा प्यार होता है।
वो रात दोनों के लिए दर्द भरी थी। आयुषी की शादी का दिन आ गया था। सारे घर और मोहल्ला सज धज कर तैयार था। साड़ी की रेशमी लहरें, मेहंदी की खुशबू और ढोल की थाप, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन आयुषी के चेहरे पर हल्की उदासी छाई हुई थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, आरव। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। आयुषी ने अपने पति निखिल को देखा। वो बहुत अच्छा और समझदार लड़का था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं वो खाली जगह थी, जो सिर्फ आरव के लिए बनाई गई थी। निखिल ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम्हें सब ठीक लगेगा, आयुषी। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। आयुषी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल की गहराई में वो खुशी नहीं थी। सारा घर सो चुका था। आयुषी अपने कमरे में बैठी, शादी के कपड़े उतार कर, हल्का सा साड़ी पहनकर। दरवाजे की खिड़की से बाहर की रात का चांद दिख रहा था। दिल में बेचैनी, आंखों में आंसू। वो सोच रही थी, कहाँ गलत हो गया सब। उसी समय आरव की यादों का सिलसिला शुरू हुआ। कॉफी शॉप की वो पहली मुलाकात, कॉलेज की छत पर बैठकर बातें, बारिश में भीगे वो पल, और वो दिन जब उसने उसे पहली बार प्यार का इजहार किया था। आयुषी रो पड़ी। शायद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। इसी बीच उसके फोन पर एक मैसेज आया। संदेश था, आयुषी, मैं अब भी तुम्हें भूल नहीं पाया हूं। अगर तुम कभी मुझे याद करो तो सिर्फ याद करो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यही चाहूंगा कि तुम खुश रहो। आयुषी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैसेज पढ़ते ही वो पूरी तरह टूट गई। वो समझ गई कि उसकी शादी के बावजूद उसका प्यार अधूरा ही रह गया था। निखिल कमरे में आया और पूछा, तुम ठीक हो, आयुषी? आयुषी ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन उसके आंसू पीछे की मेज पर गिर रहे थे, जो उसने छुपा ली सी थे। निखिल ने उसके हाथ थामे और कहा, मैं जानता हूं कि तुम किसी की याद में दुखी हो, लेकिन अब हम साथ हैं और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। आयुषी ने सिर झुका लिया। दिल कह रहा था, आरव, लेकिन जरूरत थी निखिल को सम्मान देने की। आयुषी ने सोचा, कभी कभी प्यार पूरा नहीं होता, कुछ रिश्ते अधूरे ही रहते हैं, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। आरव मेरा अतीत है, निखिल मेरा वर्तमान, और शायद यही जिंदगी है। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई, सिर्फ यादें और अधूरी मोहब्बत का दर्द था। के कुछ महीनों बाद लखनऊ की गर्मियों की हल्की धूप थी। आयुषी अपने घर पर निखिल के साथ कुछ काम कर रही थी। देर से ऑफिस से लौटे हुए निखिल ने कहा, आयुषी, आज तुम्हें बाहर चलना चाहिए, थोड़ी हवा बदल लो। आयुषी मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में कहीं अधूरी खट्टी मीठी यादें अभी भी थी। वो चुपचाप तैयार हुई और दोनों शहर के बीचों बीच एक कैफे पहुंचे। कैफे में पहुंचते ही आयुषी की नजर उस शख्स पर पड़ी। वो खड़ा था। आरव। आयुषी का दिल धड़कने लगा। आरव ने भी उसे देखा और उसकी आंखों में वही दर्द झलक रहा था जो उसकी आंखों में भी था। निखिल ने चुपचाप देखा और फिर धीरे से कहा, जाओ, मिल लो। मुझे पता है कि ये पुराने रिश्ते की यादें हैं। महेश। आयुषी ने गहरी सांस ली और आरव के पास चली गई। आरव, उसने बस इतना ही कहा। आयुषी, तुम ठीक हो? आरव की आवाज में डर और चाहत दोनों थे। हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसने छुपाए। आरव ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि कभी तुम्हें भूल पाऊंगा, लेकिन आज भी मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। आयुषी का दिल पिघल गया। आरव, मैं भी, पर अब सब बदल चुका है। मैंने शादी कर ली है और निखिल अच्छा इंसान है। मुझे उसके साथ खुश रहना चाहिए। आरव ने उसकी आंखों में देखा। मैं जानता हूं, पर क्या तुम कभी सच में खुश हो पाओगी? आयुषी चुप रही। उसके अंदर की सच्चाई किसी को दिखाना मुश्किल था। प्यार तो दिल में है, पर जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। आयुषी ने धीरे से कहा,
आरव, तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन अब हम अलग राह पर हैं। मुझे निखिल के साथ अपनी जिंदगी बनानी होगी। आरव ने उसकी बात सुनी और सिर झुकाया। हाँ, मैं समझता हूँ। बस इतना जान लो कि तुम्हारी खुशियां मेरी पहली प्राथमिकता है। दोनों के बीच कुछ क्षणों की खामोशी छा गई। दिल के दर्द ने बोलना छोड़ दिया। सिर्फ आंखों से बातें हुई। अधूरी मोहब्बत की अनकही कहानी। आयुषी वापस निखिल के पास गई। उसने देखा कि निखिल उसकी आंखों में कुछ देख चुका था, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस मुस्कुराकर हाथ पकड़ लिया। आयुषी, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल कहीं और भी गया था, लेकिन अब हम साथ हैं। यही जिंदगी है। आयुषी ने गहरी सांस ली। दिल में दर्द था, पर उसने धीरे से सिर हिलाया। शायद यही जीवन का मतलब है। प्यार हमेशा मुकम्मल नहीं होता, पर सम्मान और समझदारी से जीना जरूरी है। समय धीरे धीरे बीत चुका था। आयुषी अब अपने पति निखिल के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। घर में हल्की हल्की खुशियां थीं, पर कभी कभी उसका मन कहीं और खो जाता। वो अक्सर सोचती, क्या मैं सच में खुश हूँ या बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। निखिल को इसकी भनक थी। एक दिन उसने धीरे से कहा, आयुषी, तुम्हारे आंखों में जो अधूरापन है मैं जानता हूँ, पर याद रखो, जिंदगी में हर दर्द हमें कुछ सिखाने आता है। तुम्हारे अतीत के प्यार ने तुम्हें मजबूत बनाया है, और अब हम साथ हैं। तुम्हें अपनी खुशियां बनानी है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। आयुषी ने उसकी बात सुनी और पहली बार महसूस किया, वो सही है। जिंदगी में प्यार हमेशा मुकम्मल नहीं होता, पर हम हमेशा अपने रास्ते चुन सकते हैं। आरव अब व्यवसाय में पूरी तरह सफल हो गया था। कृतिका के साथ उसका रिश्ता भी ठीक था, पर हाँ, आयुषी की यादें उसके दिल से कभी नहीं गई। एक शाम आरव अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा था। चांद की रोशनी में उसने सोचा, कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी हमें जीना सिखाती हैं। आयुषी मेरी अधूरी मोहब्बत थी, और मैं उसे हमेशा अपने दिल में रखूंगा। एक दिन आयुषी ने आरव को मैसेज किया, आशा है तुम खुश हो। मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। शायद अधूरी मोहब्बत हमेशा अधूरी रहती है, पर यादें हमारे साथ हमेशा रहती हैं। आरव ने जवाब दिया, हाँ आयुषी, तुम्हारी खुशियां मेरी प्राथमिकता है, और यादें, वे हमेशा हमारे साथ रहेंगी। दोनों ने चुपचाप मैसेज बंद किया। उनके बीच अब कोई भौतिक नाता नहीं था, पर एक गहरा अनकहा प्यार हमेशा रह गया। आयुषी ने अपनी डायरी में लिखा, हर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, कुछ अधूरी रह जाती है, पर वे हमें जीना सिखाती है। हमने दर्द महसूस किया, रोया, मगर अंत में समझा, प्यार केवल पाने का नाम नहीं, समझने और सम्मान देने का नाम भी है।